अबू धाबी का शेख जायद स्टेडियम तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। और आपको बता दें कि लगातार यहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट हैं वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस वक्त फाइनल रिहर्सल चल रही है जिसमें कई कल्चरल इवेंट्स होंगे जो यहाँ के लोकल आर्टिस्ट द्वारा तैयार किए गए हैं। यहाँ आने वाले जो 60,000 के आसपास ऑडियंस हैं उनके लिए शिल्पा नायर हमारे साथ हैं जो पिछले कई दिनों से मुझे लगता है बहुत हेक्टिकली कोऑर्डिनेट कर रही होंगी ये सब। ये बताइए कि ये पूरा जो इवेंट होगा, जो भी परफॉर्मेंसेस होंगे, कोर थीम क्या रहेगा इनका? हमारा प्रधानमंत्री बहुत कुछ किया है हमारे देश के लिए, सो ही इज़ कमिंग हियर, तो एक ट्रिब्यूट जैसा हम कर रहे हैं ये प्रोग्राम। तो मेन थीम इज़ बेसिकली यूएई और इंडिया का बॉन्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, और यूएई का डेवलपमेंट, इंडिया का डेवलपमेंट, मोदी जी आने के बाद का डेवलपमेंट, ये सब है इनका थीम, ये पूरा प्रोग्राम का थीम। और ऑलमोस्ट 1000 आर्टिस्ट भाग ले रहे हैं और यू नो वी हैव सच सरप्राइजेस भी है और मैजिकल इवनिंग होगा पूरा। ये क्या क्या सरप्राइजेस हैं? सरप्राइजेस बोलेगा तो सरप्राइज नहीं होगा, तो वी हैव केप्ट इट फॉर द ऑडियंस। आप आ जाइए और देखिए प्रोग्राम 13th को, इट विल बी रियली ब्यूटीफुल। ये आर्टिस्ट कौन लोग हैं, मतलब क्या कोई सेलिब्रिटीज भी आ रही हैं? या सो फर्स्ट ये प्रोग्राम जब यू नो प्लानिंग हो रहा था तो वी डिसाइडेड, वी थॉट दैट ओके वील ब्रिंग सम सेलिब्रिटीज और समथिंग, मगर पीएमओ ऑफिस से बोला कि आप लोग हैं हमारा सेलिब्रिटी, तो आप लोकल आर्टिस्ट, इंडियन कम्युनिटी, यू नो यू कैन डू दिस प्रोग्राम, यू नो यू आर आवर सेलिब्रिटी। पीएम ऑफिस ने जब ये बोला होगा तो इनका उत्साह तो और बढ़ गया होगा। Yes, definitely. We all were so excited, and as you can see, everybody is like, you know, in full josh, you know. So, yeah. तो पूरे भारत का एक कल्चरल कॉन्फ्लुएंस होगा यहाँ पे। किस प्रकार से क्या क्या कौन कौन से स्टेट्स का रिफ्लेक्शन होगा? We have tried to include, you know, दूसरा स्टेट्स ऑफ इंडिया इंक्लूड करने के लिए कोशिश किया है, और डेफिनेटली थोड़ा यूएई का एलिमेंट भी होगा, सब होगा इसमें। एक स्टोरी लाइन, स्टोरी बोर्ड जैसा बनाया है, और जस्ट ऐसा एक यूएसबी डालेगा, परफॉर्मेंस करेगा, बाद में निकलेगा और दूसरा यूएसबी, ऐसा नहीं है। एक पूरा प्रोग्राम थीम एक साथ कर रहे हैं। हम जैसे देख पा रहे हैं ये पीछे जो परफॉर्मेंस अभी चल रही है, एक ट्राई कलर का रिफ्लेक्शन। या दैट्स राइट। वो आई मीन ये अभी डाला है ऐसा कॉस्ट्यूम, मगर एक्चुअल प्रोग्राम में ये नहीं होगा, दूसरा कॉस्ट्यूम होगा। ये जस्ट रिहर्सल के लिए आज ये कॉस्ट्यूम में आया है। तो शिल्पा ये बताइए कि जब प्रधानमंत्री पहली बार आए 2015 में, तब तो एक अलग एक्साइटमेंट स्वाभाविक सा है कि होगा, बिकॉज वो इतने लंबे समय के बाद कोई पहला प्रधानमंत्री यहाँ आया यूएई में। लेकिन उसके बाद जिस तरह से चीज़ें मूव की हैं, आप क्या देख रहे हैं इस बार, क्या लोगों के मन में है? ओके, तो मेरे को एक सौभाग्य था कि 2015 का प्रोग्राम भी हमने ही लीड किया था, वो कल्चरल पार्ट। तो वो टाइम यू नो आफ्टर 35 इयर्स एक प्रधानमंत्री हमें मिलने के लिए यूएई आ रहा था, और ऑलमोस्ट लाइक 3.8 मिलियन इंडियंस को 35 इयर्स से यू नो नोबडी केम टू इवन सी अस। तो हमको एक बहुत एक्साइटमेंट और यू नो हैप्पीनेस था वो टाइम। मगर अभी मोदी जी का स्टेचर इतना बड़ा हो गया, बिकॉज इतना सारा कुछ किया है हमारा देश के लिए, और बॉन्ड बिटवीन दूसरा कंट्रीज़ के साथ साथ वो फ्रेंडशिप पूरा यू नो कम्प्लीटली हैज़ टेकन टू अनदर लेवल। सो बिकॉज ऑफ दैट you know the preparations also is like that, the culture। इस बार अब लोग उनके काम से ज़्यादा प्रभावित हैं, और जैसे आपने अभी बताया कि पूरे वर्ल्ड में जिस तरह से उनकी फ्रेंडशिप की मिसाल दी जा रही है, अब एक विश्व मित्र के तौर पे उन्हें देखा जा रहा है, तो क्या उस प्रकार का भी कोई रिफ्लेक्शन आप लोग यहाँ से? या डेफिनेटली, बिकॉज द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज वो थोड़ा, I mean, it was not very great, but after Prime Minister came, he has gone to that extent to go and meet everybody, and you know, to make our Indians respect also very high in all the countries. So हमारा गौरव भी बढ़ा दिया उन्होंने। तो you know, definitely ये विश्वामित्र का वो concept, what he has done is something unbelievable actually.
बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिल्पा। तो ये हैं शिल्पा नायर जो बता रही हैं कि किस प्रकार का जो ये आयोजन होगा, और उनकी बातों से साफ पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें विश्व मित्र के तौर पर देखा जा रहा है आज पूरे विश्व में, और जिस प्रकार से उन्होंने एक तरह से मजबूत किया है भारत और यूएई के संबंधों को, तो ये पूरा का पूरा जो कल्चरल प्रोग्राम है वो भारत के कल्चरल कॉन्फ्रेंस का एक एपिटोम तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्व मित्र के तौर पर एक जो इमेज बनती जा रही है उसको भी एक ट्रिब्यूट होगा। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि सारे आर्टिस्ट जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त इकट्ठा हुए हैं, फाइनल रिहर्सल कर रहे हैं। और आप देखिए इस स्टेडियम में जब आप घूमते हुए इस पूरे चीज़ की कल्पना करते हैं, तब आपको पता चलेगा कि जब ये एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा यहाँ पे उन 60,000 लोगों के बीच में, तो किस तरह का माहौल होगा, किस प्रकार का एक जोश होगा इस पूरे वातावरण में अपने सबसे प्रिय नेता के स्वागत के लिए। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अबू धाबी।